आज हमारे बीच में मौजूद हैं श्योपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री बाबू जंडेल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बाबू जंडेल जी आज हमारे बीच में आए हैं और निश्चित रूप से आज हम बात करेंगे श्योपुर से जुड़े हुए विशेष मुद्दों की। सबसे पहले मैं विधायक महोदय आपका स्वागत करता हूं और आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में इस बार बहुत बरसात हुई है और इतनी बारिश विगत कई वर्षों से नहीं हुई और ये देखा जा रहा है कि किसान भाइयों का बहुत नुकसान हुआ है। इसके लिए आप क्या इनकी मल्लम लगाने के लिए क्या कर रहे हैं? बरसात के बारे में तो शुरू में कुछ दिन के लिए बरसात नहीं हुई थी, तो हमारे पूरे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह ने आरोप लगाया कि कमलनाथ जी की सरकार मुख्यमंत्री बना तो हमारे प्रदेश में अकाल पड़ गया। तो ईश्वर ने हमारे कमलनाथ जी की रक्षा की और इस साल बरसात इतनी अच्छी हुई कि आज के 22 साल पहले जो जल स्तर हमारे श्योपुर में था वो आज उसी जगह पर जल स्तर आ चुका है। डिस्क्लेमर, आज लाइव वीडियो जोखिम के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की मांग करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति का समुदाय, संगठन या जाति का समुदाय के विरुद्ध नहीं है, किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीतिक उद्देश्य चलाया जा रहा सो या कोई प्रोग्राम है। ये मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आजाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आजाद लाइव एक सामान्य ढंग से इसके कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय विचारधारा जैसी है। इसलिए किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। ये मानवता को साक्षर या जागरूक करने का बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज्यादा लोग इस नाइन भारत का हिस्सा बने और भारत को अखंड बनाए रखने में अपनी सदा याद रखें। नाइन लाइव किसी भी व्यक्ति का विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्य में जय हिंद। नाइन लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रतिनिधि में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। ये 150 करोड़ वासियों के हित में हो ऐसे फैसलों नियम कानूनों की हितैषी बन सकती है। लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी को किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठनों से उद्देश्य चलाया जा रहा है। नाइन लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम। ये सवाल हमारे किसानों की 2-2, 3-3 बार चंबल का बाढ़ आया, कई घरों का नुकसान हुआ, घर गिरे, पानी से फसल बर्बाद हुई। जब बाढ़ आया तो मैं रात में ही बोर्ड में बैठ के सामरसा के गांव का मैंने दौरा किया, नदी में भी चला। तो भ्रमण करने के बाद में मैं भोपाल पहुंचा, प्रभारी मंत्री जी का भी भ्रमण करवाया। माननीय कल मैं 21 तारीख को मुख्यमंत्री से 5 बजे बल्ला भवन में मेरी बैठ के आधी घंटा बात हुई। मैंने क्षेत्र की जो नुकसान हुआ वो अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि अच्छी सर्वे कराई जाएगी, उचित से उचित मुआवजा की पूरी कोशिश करेंगे। जिन भाइयों का मकान गिरे हैं, ये ऐसे ऐसे गांव है ये हर साल ही वो परेशान होते हैं बाढ़ में। तो मैंने कलेक्टर साहब को भी लेटर लिखा, चिट्ठी लिखी। तो आवास के लिए ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ आबादी बच सके और हर साल की झंझट वहाँ से छूट सके और उन लोगों को हम मकान बनाएं। आप अति वर्षा के बाद आप क्षेत्र के भ्रमण पर गए थे, कितना नुकसान है किसानों का? आपको क्या लगता है कितना नुकसान है? जैसे बाढ़ वाले पानी से जो नुकसान हुआ वो तो फसलें डूब गई, 100% नुकसान है। जो क्षेत्र में अति वर्षा से जो नुकसान हुआ तो सोयाबीन पूरी तरह से 70-80% बेकार हो चुका है, उड़द की खेती पूरी नष्ट हो चुकी है और बाजरा बहुत कम मात्रा में होता है। बाजरा की फसल खत्म है, तिल्ली खत्म है। सोयाबीन में भी जो पहले वाला सोयाबीन है उसमें भी अति वर्षा से कुछ बीमारी लगी हुई है, कुछ नुकसान है। तो मैं मान रहा हूँ अति वर्षा से इस साल फसल 80% चौपट है। क्या आप मानते हो कि कमलनाथ सरकार जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनकी भरपाई कर पाएगी? क्योंकि पहले से लोग बाग 2 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं और वो कई लोगों के खाते में अभी तक नहीं आए हैं। देखो, हमारी सरकार बनी और 10 दिन की घोषणा की कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। इसमें हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने, शपथ लेने के बाद 24 घंटे के अंदर 2 लाख तक के कर्जा की घोषणा कर दी। उसमें एक तैयारी करनी पड़ती है, रूलिंग बनाई जाती है, पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो 50,000 किसानों का कर्जा माफ़ किया। उसमें कई समस्या सामने आई, जैसे 50,000 किसान थे, सर्टिफिकेट कर्जा का 38,000 किसान को मिला। तो ये जो 12 लाख किसान खा गए, इसमें भी हमारे मुख्यमंत्री जी को दिक्कत आई। तो ऐसे किसान थे, खाता एक है और बैंक में लोन 2-2, 3-3 है। तो ये सरकार के लिए कई चुनौती है। तो एक किसान का खाते में हमें जो भी उसका कर्जा है 2 लाख तक का हम देंगे। उसका अगर कर्जा 4 लाख है तो 2 लाख हम देंगे। और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी पूरी तरह ताकत से लगा हुआ है। आपने पता है स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि कमलनाथ जी सरकार कैसे चलाएगा, पूरा खजाना खाली मैंने कर दिया। ये आपने भी देखा है। फिर भी नहीं, अभी कल शिवराज सिंह ने भी कहा है कि मैं काफ़ी पैसा छोड़ के गया हूँ। शिवराज सिंह जी ने कल के पेपर में ये भी कहा है। अब ये तो वो किस्सा रहा, एक गाना है, झूठ बोले कौवा काटे काल कौवे से डरिए। अच्छा। तो वो मामा झूठ वाला है। और चुस्मा जो लगाता है वो चुस्मा दिखरी नहीं है। जो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा, भ्रष्टाचार उसकी 15 साल में जो है उसको सब जनता जानती है। जब से हमारी सरकार बनी, मैं विधायक बना हूँ, भ्रष्टाचार में मैंने देखा है। तो हर जगह पे मैंने कंट्रोल किया। बिजली विभाग में तमाम भ्रष्टाचार थी, जिस पर इन लोगों ने दुरुपयोग किया, गलत लाइनों का दुरुपयोग किया। 2014 में से 18 तक
इन लोगों ने सास की डीपी पूरे अधिकारियों ने बेची। आज मुझे बड़ी परेशानी आ रही है। नहीं, आपने डीपी के बारे में अभी मध्य प्रदेश सरकार में बात की थी, पेपर में भी आया है, इसकी मैं चर्चा है। इसकी सीएमडी से मैंने पत्र लिख दिया। लेकिन कमलनाथ सरकार अभी तक गेहूं का मुआवजा नहीं दे पाई। गेहूं का मुआवजा 108 बोनस है, वो बहुत जल्दी आ रहा है। और कर्जा में भी आपको कह रहा हूं मैं 2 अक्टूबर को शायद किसानों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा गांधी जयंती पर। गांधी जयंती कर्जे ये हम बैंक और सरकार की बीच में बात रह जाएगी। हम किसानों को मुक्त कर देंगे। मेरी आधी घंटा चर्चा 3-4 बिंदु पे हुई। हाँ, और किसानों का जो तीसरा मामला है वो है अतिवृष्टि के कारण नुकसान। तो ये 3-3 वजन एक साथ कमलनाथ सरकार पे आ गए तो झेल पाएगी? वजन तो काफ़ी है, पर कमलनाथ जी एक राष्ट्रीय नेता है, अनुभवी नेता है, केंद्र का नेतृत्व कर चुका है। वो हर चुनौती को स्वीकार करने वाला मुख्यमंत्री है। ऐसा मुख्यमंत्री पूरा हिंदुस्तान में नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता है, ड्रामाबाज नहीं है, मदारी की तरह खेल नहीं करता जैसे हमारा मामा करता है। वो बैठ के बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री है। हर चीज़ों को, जैसे आपको बता दूं, जो सुरक्षा पेंशन का वादा किया, सुरक्षा पेंशन हमने बढ़ाई, दुगनी की। 51,000 वो शादी वाला था, सरकार नहीं बनी थी, आचार संहिता के कारण थोड़ी कमी रही। अगले साल भी हम इसने कन्यादान वाले ने 51,000 वाला चेक ने अच्छी तरह लागू करेंगे। कमलनाथ जी ने जो हमारा जो वादा है, मैनिफेस्टो में जो वादा है, उसको एक एक चीज़ को हम दे रहे हैं। तो और गौशाला, जो गौ के आज हालत देख रहे हैं, इसमें भी 16 गौशाला का तो 1-2 दिन में मैं उद्घाटन करूंगा। और अच्छी तरह से गाँवों पे हमें इतना चिंता है। विधानसभा को 16 गौशाला मिल रही है, 30 मिल रही है, अभी में हम 16 पे संचालित कर रहे हैं। और हम जगह देख रहे हैं पंचायतों में कहाँ खोली जाए। और गौ से हमें, गौ की दुर्दशा तो हो रही है, वो तो हमें महसूस हो रहा है। और इसके लिए किसान होने के नाते मुझे ये भी दुख है कि गौशाला से अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हमारा किसान भी भूखा मरेगा और हमारी गौ भी भूखा मरेगी। अच्छा, गायों के लिए भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। पर किसान को राहत बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएगी आपको? किसान को राहत बहुत जल्दी मिल जाएगी। और मेरा जीवन कोई पद और विधायक ये नहीं है। मेरा जीवन आध्यात्मिक है और मैं ईश्वरवादी आदमी हूँ। मेरा क्षेत्र में मैं कह रहा हूँ कि किसानों पब्लिकों के बीच में कोई समस्या नहीं आएगी, न कोई यहाँ से प्लान करेंगे, न कोई भूखा रहेंगे। जो भी मेरे पास आदमी आते हैं, मैं कानून की बात बाद में करता हूँ। अभी राजकुमार भाई आपके बीजे से लेट इसलिए हुआ हूँ कि एक दलित का लड़का तेल से जल के अस्पताल में भर्ती है। उसका माँ बाप के पास खाने का भी पैसा नहीं है। तत्काल मैंने उसकी व्यवस्था करके रेफर किया। मेरी जेब से मेरी वेतन जो मिलती है उससे आज़ाद हो जाने की व्यवस्था की। ये मेरा जीवन, ये मेरा लक्ष्य है। हर सुख दुख में मैं खड़ा रहूँगा, चाहे मैंने कुछ भी करना पड़े। मेरा पूरा जीवन जो मुझे जनमत लोगों ने दिया, 1 लाख वोट मुझे दिया, तो जब तक मेरा जीवन रहेगा मैं श्योपुर जिला की लड़ाई लड़ता रहूँगा। आपने भी कहा कि एक व्यक्ति अभी जल गया था, उसका आपने सहयोग किया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति कल या परसों नागदा में जल गया था सिर्फ इस वजह से कि उसको बाजार में मजदूरी नहीं मिल रही थी 25 दिन से। और मजदूरी नहीं मिलने का मेन कारण है श्योपुर क्षेत्र में रेत का नहीं आना। रेत ना होने की वजह से ना विकास कार्य हो पा रहे हैं, ना निर्माण कार्य हो पा रहे हैं। और जनता को जैसे भी रेत मिल रही है वो ब्लैक में मिल रही है। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि रेत? देखो राजकुमार भाई, मैं कहना चाहता हूँ, जैसे आपने जो लड़का नकदी का जो मरा है, वो ही मेरे को अभी जानकारी मिली कि मजबूरी से जला है और इसका माँ बाप पे भी कुछ नहीं गुजरेगा। वो मैंने दया आई, उनके घर में आटा नहीं। मेरा इतना सख्त फर्ज है कि मैं आपका प्रतिनिधि होने के कारण ऐसी कोई मजबूरी आती है आत्महत्या करने की, तो मैं निवेदन करता हूँ श्योपुर की जनता से, एक बार मेरे से मिले कि मेरे पे ये मजबूरी है कि मैं भूखा हूँ, या मुझे भ्रष्टाचार है, या पुलिस मुझे तंग कर रही है, या कोई मुझे कर्जा से मुझे दबा रहे हैं, उनके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और रेत के बारे में कहना चाहता हूँ कि रेत मेरे पहले भी चली, बीजेपी सरकार में भी चली, वो तो सभी सरकार। जब इसकी व्यवस्था ज़्यादा सीमा पे बढ़ी तो मैंने रेत को चालू करवाया। जो ट्रक 40,000 का बिकता था श्योपुर के अंदर डंपर, वो 20,000 का बिकने लगा। जो 5,000 की ट्रॉली बिकती थी वो 2,500 की बिकने लगी। और ये मध्य प्रदेश का हमारा कोई वो खनन नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, राजस्थान से रेत आती है। इसमें भ्रष्टाचार का आरोप कुछ नेता लोग कुछ लगाते हैं, नहीं मुझे पता भ्रष्टाचार का। मेरे पास कल भी काफ़ी लेबर आई थी, कारीगर भूखा मर रहे हैं। एक कारीगर के साथ 5 मजदूर काम करते हैं, वो भूखा मर रहे हैं। नौजवान साथी जिनके पास गाड़ी घोड़ा बेरोजगार पड़े हैं, तो मैंने प्रभारी मंत्री को अवगत कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बात करवाया। भ्रष्टाचार जो जनता को 40,000 में जो डंपर मिल रहा है वो 20 में मिल रहा, तो जनता के साथ में ये भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार तो उनको दिख रहा है जिनके मुँह में पता से आ रहे हैं, जिनके मुँह में पानी आ रहा। ये नंबर 2 में माल आ रहा है अपना मध्य प्रदेश का, इसका कोई रोल नहीं है। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ। अगर राजस्थान सरकार हमारी सरकार है, नहीं आप मध्य प्रदेश में अगर रोक पाएंगे तो हो सकता है श्योपुर की जनता को सस्ता रेत मिल जाए। ये मेरा, आपने अपनी विधायक में जब आप जीते थे तो आपने अपने आभार सभा में ये कहा था, मैं भी वहाँ पे मौजूद था, कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा और भ्रष्टाचारियों से मेरा निवेदन है कि वो ट्रांसफर करके यहाँ से चले जाए। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, जब भ्रष्टाचार का मुद्दा आया आदम जाति कल्याण में मुझे पता चला, मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसको मैं सस्पेंड भी कराऊँ, जेल में भी कराऊँ। उसने पूरा जिला को बर्बाद कर दिया। हमारा आदिवासी एसटी के जो मास्टर थे सबसे पैसे लूटा है। वहाँ का बीजेपी विधायक विपक्ष का विधायक बोल रहा नहीं है, उसके बारे में कोई विपक्ष के नेता नहीं बोल रहे हैं। और लोगों का ये आरोप है कि इसको बाबू झंडे लाया मीणा है, इसकी जाति का है। ये मेरी राजनीतिक में जीवन में कोई जाति नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा परिवार पूरा श्योपुर है, हर वर्ग मेरी जाति है। और भ्रष्टाचार में मुझे महसूस किया मैंने तो वास्तव में वो भ्रष्ट है। अगर सरकार
उसी पे डिसीजन नहीं लेगी तो मैं सरकार पे भी आरोप डालूंगा कि ये भी कहीं ना कहीं दोषी है, इस विभाग का मंत्री या प्रभारी मंत्री। बहुत बहुत धन्यवाद, ये भी आपने बहुत अच्छी बात और कही। जो मैंने खनन में बोर करवाया उसमें परमिशन वाली बात थी, वो एक भ्रष्टाचारी मुझे दिख रही थी। हर किसानों को 5,000 रुपया लेते थे और बोर करवाते थे। मैंने निर्देश दिया कि मेरे क्षेत्र में कोई परमिशन नहीं होगा, हर किसान बोर करवाओ। एसडीएम ने राजनीति की, मैंने उसको हटाया और मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। पीएचई विभाग से जो खनन में परमिशन मिलती थी बोर की, हाँ, वो आपने डायरेक्ट करवाई। डाइट करवाई। बताओ इसमें कहाँ भ्रष्टाचार? मतलब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं और कि किसान को देना। रेत में मुझे साबुत दो, रेत में मुझे साबुत दो। मेरे परिवार पे आरोप लगा रहे हैं, कोई किसी पे भाई पे बोल रहे हैं। विधायक जनता ने बाबू जंडेल बनाया, परिवार नहीं बनाया। बाबू जंडेल से आगे बात करना चाहिए। अगर मेरा भाई भी भ्रष्टाचार में लिप्त है तो मैं कार्रवाई करने में आज ही तैयार हूँ, अभी तैयार हूँ। चलो, आप अगर इतनी अच्छी इच्छा शक्ति रखते हैं तो निश्चित रूप से श्योपुर जो है भ्रष्टाचार से दूर हट जाएगा। अभी आपने भोपाल में ऊर्जा मंत्री से कुछ शिकायत की है विद्युत मंडल की, वो मामला क्या है? ऊर्जा मंत्री से मेरी बात हुई, हमारे माननीय प्रियव्रत जी से। आज श्योपुर में, ये श्योपुर बिजली में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कर्जा में मैं महसूस कर रहा हूँ। ये आंकड़ा मैंने देखा। तो सरकार की स्थिति, बोर्ड की स्थिति गड़बड़ है। तो सरकार किसानों को कोई परेशान नहीं कर रही, 10% राशि बिल के लिए लेना चाहती है। इस दबाव से एसी ने किसानों का करेक्शन कटाना, दबाव डलवाने की कोशिश की। कुछ बिलों पे भी ऐसी स्थिति है कि 10% बिल जमा कराओ, पर आज अति वर्षा होने के कारण किसानों पे कोई पैसा नहीं, किसानों को वेतन नहीं और मिलती उनकी फसल भी नष्ट हो चुकी तो मेरी प्रियव्रत जी से बैठ के एमडी सीएमडी जो अधिकारी है प्रदेश का प्रमुख बिजली अभियंता का, वो बैठ के हमारी बात हुई। और सीएमडी ने एसी से बात की है कि श्योपुर में जब फसल धान की आएगी, जब उनसे वसूली ली जाए। अभी कोई ऐसा तानाशाही नहीं होगा। अगर इतना तानाशाही एसी करता है, पहले भी एसी ने ना तानाशाही की थी। हमारे किसान जाते थे तो 3-3 गार्ड था, सीधी बात नहीं करता था। मैंने उसको यहाँ से भगाया। और जो हमारे खनीजा साहब जो आए हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। अगर ये तानाशाही चली तो मैं कोई अधिकारी को नहीं बख्शूँगा। ये भी अच्छी बात है। और डीपीओ से लेकर भी कई लोगों की डीपीयाँ उठा ली थी गर्मी में, जिनके पैसे जमा नहीं थे। नहीं, सवाल ही नहीं। जब से मैं बना हूँ तो डीपी कुसकाने का काम नहीं। रोज डीपी जारी, मैं 24 घंटा डीपी दे रहा हूँ। और 10% की जो बिल की बात है वो भी नहीं दे रहे हैं बोर्ड को, फिर भी मैं भेज रहा हूँ। ये भी कार्रवाई और एक ये भी कार्रवाई, अगर ये जनता मेरा जितनी कितनी परीक्षा लेना चाहती है मैं तैयार हूँ। अगर जनता इतनी भी लेना चाहती है तो मैं, जनता ने मुझे विधायक बनाया, मैं जनता के लिए रोड पे हूँ, रोड पे रहूँगा। मैं सरकार को भी, मेरी कोई चिंता नहीं है। पहले जनता है, बाद में मेरी सरकार। आप कह रहे हैं रोड पे हूँ, सहज उपलब्ध हूँ। कई लोगों का कहना है कि आपका फ़ोन नहीं उठता या आप मिल नहीं पाते उनको। देखो राजकुमार भाई, ये जो कह रहे हैं, मैं भी विधायक हूँ और हमारे मंत्रियों से काम पड़ता हर विभाग का रोज। यहाँ से भोपाल 500 किलोमीटर। अगर मोबाइल सेज उठ जाए तो मुझे 10,000 का डीजल जला के भोपाल में जाने से क्या जरूरत है? अच्छा, मंत्री भी कम उठाते हैं मतलब। तो न मंत्री भी नहीं उठा पाते हैं, न माननीय मुख्यमंत्री जी उठा पाते। अधिक वर्ग की वजह। मेरा ऑफिस है, मेरे हर आदमियों से पहले मेरे सम्मान है, पानी मिलता है, सम्मान मिलता है। मेरे 3 निजी सचिव काम कर रहा है, एक शासकीय निजी सचिव है। मेरा 5 मोबाइल काम कर रहे हैं। मैंने 5 नंबर जनता को दे रखा है। मैं, आप मेरे को देखो कि मैं 6 घंटा से ज़्यादा सोता ही नहीं हूँ। 2 बजे के पहले तो मैं खाना ही नहीं खाता हूँ। क्या मेरा प्राण निकालोगे? नहीं नहीं नहीं, मैं 2 मोबाइल से बात कर रहा हूँ। अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो आप एक टाइम में भोजन कर रहा हूँ। ये पहला विधायक है मध्य प्रदेश में जो मेरा 58 किलो वजन था, जो 52 किलो रह गया। अच्छा, और वजन घट गया आपका? 6 किलो वजन घट गया। अगर जनता आपसे संपर्क करना चाहे तो कब, कहाँ पे? मेरा दरवाजा खुला है, मेरा ऑफिस है मेन मार्केट में। मैं जाट खेड़ा पे रहता हूँ और मैं एक संत की तरह, मेरा टप्पर है। कोई कुआं खोलने की जरूरत ही नहीं, किसी से चेक लगाने की जरूरत नहीं। सीधा उपलंग पलंग पे बैठा मिलता हूँ 24 घंटा में, सरल। किसी भाइयों से कोई भी मिलो मेरे से, मेरे लिए राजा रंग सब एक जैसे समान है। बहुत अच्छी बात विधायक महोदय कह रहे हैं कि अगर किसी को मिलना है तो दरवाजा भी खटखटाने की जरूरत नहीं है, वो उनसे डायरेक्ट मिल सकते हैं। और दूसरी बहुत अच्छी बात इन्होंने अभी कहा कि कोई अगर आदमी आत्महत्या करता है किसी भी गरीबी के कारण या परेशानी के कारण, वो प्रशासन से परेशान हो, तो वो एक बार इनसे संपर्क कर ले, बाद में अपना विचार बनाए। राजकुमार भाई, एक मैंने और श्योपुर में नशा का मामला आया। तो मैंने देखा है कि नशा आज का नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है, इतना जड़ जमा चुका है। तो इसमें एक इतनी खतरनाक नशा है। पहले सुनते थे इसमें क्या होती है, पेपरों में पढ़ते हैं, पर श्योपुर में, शहर में, ग्रामीण में, गाँव में ये कुछ देखने को मिल रहा है। तो 15 साल से जो बीजेपी की सरकार थी, जो मेरे पूर्व पहले विधायक थे, इन लोगों ने इन पर ध्यान नहीं दिया। और पुलिस भी इसमें हाथ था, बेचने वालों से पुलिस मिली थी। इसमें एक चलती थी, गांजा चलता था। मैंने, जब मैं विपक्ष था, विरोध किया, प्रशासक मेरी नहीं सुनती थी। जब मेरी सरकार में विधायक बनाऊं तो इसमें जो पब्लिक आई सामने नशा के ऊपर, तो मैं श्योपुर जनता की, पब्लिक ने जो अभियान उठाया, मैं उनका सम्मान स्वागत करता हूँ। ये अच्छी पहल आए हैं। अभी वर्तमान में जो एसपी हैं वो तो काफ़ी सजग हैं इसके। इसमें मैंने एक टीम बनाई, हर गांव में, हर पंचायत में 5 आदमी की टीम बना रहा हूँ। जो मुझे पता चल रहा है कि ये लोग बेच रहे हैं या पी रहे हैं। एक तो लिस्ट में मेरा भाणेज का नाम है, सबसे पहले झीनी का है। अच्छा। कुछ लड़के, उनके परिवार वालों से कह दिया या तो नशा मुक्ति में डाल दो, नहीं तो मैं जेल में इनको पटकूंगा। तो नशा के लिए मैं अभियान चला रहा हूँ, पर मुझे जनता साथ दे। केवल ये मीडिया में फोटो खिंचाने, ज्ञापन देने तक का इनका शौक है।
ये धरातल पे नहीं जाते एक हैं। आम मुझे सभा पुलिस हुई थी। वालों को भी ऐसी बात बताए हाँ। कि पुलिस वाले लिप्त आज हमारे एसपी साहब इतना अच्छा काम कर रहा है, हाँ, मैं यही कह रहा था, एसपी साहब काफी सीरियस है इस ये- मैटर को लेकर। या वो किसी दबाव में नहीं है, ये तो नौकरी है, वो आईपीएस रहेगा। और मुझे जब मैंने एसपी साहब से इन चीज़ों की बातें आई, तत्काल सुनता है। पुलिस वालों की जो बातें आई, अच्छे अधिकारी लाए, अभी भी मैं 4 टीआई लाया हूँ, बहुत अच्छे अधिकारी आए हैं। इन चीज़ों में मुझे जनता का सहयोग चाहिए कि नशा जो अगर स्मैक अगर श्योपुर से नहीं उठी तो श्योपुर बहुत कमज़ोर हो जाएगी, बिल्कुल सही आने कहा वाली आपने। पीढ़ी कमज़ोर हो जाएगी, चोरी करने लग जाएंगे, अपनी बीवी को भी मार सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अभी श्रीराम धर्मशाला में एक आम सभा हुई थी, उसमें श्योपुर के प्रबुद्ध जन, राजनेता और सभी लोग एकत्रित हुए थे और नशे के खिलाफ आंदोलन चालू किया था। श्योपुर का एक संगठन भी है, श्योपुर विकास, जो काफ़ी अच्छा कार्य इस नशे के लिए कर रहा है। लेकिन अभी नशे में जिस तरीके से कवरेज होनी चाहिए, जिस तरह से गिरफ्तारी होनी चाहिए, उतना सफलता नहीं मिली है। अब देखो, जैसे ये संगठन भी काम कर रहा है, मीडिया कॉम्प्लेक्स भी बुलवाया था, और मैं प्रतिनिधि हूँ, आपने मुझे सुना, तो मुझे नहीं बुलाते, मुझे सूचना नहीं मिलती, कारण क्या है? और ये नशा का जो उन्होंने अभियान चलाया, तो उनका दिमाग में कहीं ना कहीं मेरे प्रति खोट है कि विधायक का इसमें हाथ है या इन लोगों में ये बैठता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी दिल की बात, राजनीति एक अलग चीज़ है, जीवन एक सिद्धांत होता है, कुर्सी हार जीत चलती रहती है। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये नशा छुड़ाना नहीं चाहते, अगर चाहते तो 15 साल से नशा नहीं जमता। जैसे शराब है, दारू नशा है, दारू काफ़ी लोग पीते हैं, काफ़ी लोग पीते हैं। सरकार भी टेस्ट देती है, और दारू का मैंने भी पैक पिया, तो मैंने दारू देखा कि ये कैसा क्या है, कैसे पीते हैं, इसमें क्या गुण है, तो ये मैंने देखा। तो जब दारू पीता है तो जो एक पैक पीता हुआ पदार्थ है वो एक दवा होती है, और ये वीआईपी और बुद्धिजीवियों के लिए बनाई गई है, पर इसको हर आदमी नशे के रूप में पीने लग गया। जैसे गांजा है, गांजा के बारे में मेरे ऊपर विचार करते हैं, मेरा प्रेम हर आदमी से, मैं संतों में भी बैठता हूँ, जो लोग नशा करता हूँ वहाँ भी बैठ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि गांजा क्या है। गांजा उसके लिए है जो वासना से रहित हो जाता है, संत बन जाता है। संत बन जाता है, अपना परिवार से कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रवादी बन जाता है, मुझे समाज में जीना, समाज की सेवा करना। ऐसे लोगों पे मैं नफरत नहीं करता, वो संत का काम है। पर इस नशा को युवा भी पीने लग गया, जो क्षेत्र तो दृष्टि है बिल्कुल पीने बर्बाद लग हो गया। गया, तो उनकी ये चीज़ें नहीं है, श्योपुर क्षेत्र ये में उनकी चीज़ें नहीं है। जब मेरी उम्र 22 साल की थी, मैं 10वीं तक पढ़ा, उस साल में फेल हो गया, मेरा दिमाग में परिवर्तन हुआ, मैं हरिद्वार चला गया, मैं गर्मी में 6 महीना रहा, अच्छा। और 6 किलोमीटर में अपने ऋषिकेश से एक संत के आश्रम में रहा। तो मेरा आध्यात्मिक जीवन में ऐसा मोड़ आ गया कि मुझे परिवार गृहस्थी ये सब बुरी लगने लगी। मैंने विचार किया कि मैं जीवन इसी पहाड़ियों में व्यतीत करूंगा और देखना चाहता हूँ कि ईश्वर क्या है। अच्छा। और मैं जिस संत के पास रहा, मैंने गुरु बनाया, उसने मेरे को निकाल दिया गया कि तेरे भविष्य में राजनीतिक योग है, अच्छा। तेरी आत्मा एक राष्ट्र के ऊपर कुछ सोचना चाहती है, तो ये इसमें कुछ नहीं निकाल पाएगा, इसमें तेरा भला कर सकता है, पर तू तेरे पिताजी से आया लड़ झड़ के, उससे माफ़ी मांग, आशीर्वाद ले, और तू एक सेवा कर। ये मुझे ऐसा प्रेरणा मुझे संत ने भविष्यवाणी कर दी थी तो आपको। मैं आया हूँ। आता है मुझे गांव के लोगों ने मुझे ग्राम पंचायती का सरपंच का पद दे दिया। देते मुझे ऐसा ही मिला कि जैसे इस स्थिति में बाढ़ आया था, तो 1996 में भी बाढ़ आया था, तो वो गांव पूरा ब्राह्मण खेड़ी बोलते हैं, सौंठपा से लगा हुआ, माँ के लोग है उस गांव को। आप राजकुमार भाई देखना, आप भी खुश हो जाएंगे कि राजनीतिक क्या चीज़ होती है, इसमें करने को क्या मिलता है। वो गाँव चौपट हो गया था। जुलानिया साहब कलेक्टर थे, श्योपुर जिला मुरैना था। जुलानिया जी साहब से मैं मिला हूँ, तो वो गाँव मैंने बसाया, आवास दिलाई, रोड दिलाया, मंदिर बनवाया, डैम बनवाया, स्कूल बनाया। फिर मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ। जो चीज़ें थी आज उस गाँव में जाता हूँ कि मुझे जो क्रम क्या होता है। जिला पंचायत अध्यक्ष रहे। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ, फिर वो मैंने गांव में गोद लिया। तो मुझे ये महसूस होती है जब हाथों से कोई सेवा बनती है, जब मैं महसूस करता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, मेरा जीवन है। जिस दिन मेरे से कोई काम अच्छा नहीं होता है, जिस दिन मैं समझता हूँ कि मैं एक पशु की तरह इंसान हूँ, मेरा पेट भर के सो गया, अच्छा, सेवा करना चाहते हो। मैं सेवा करना। बिल्कुल बिल्कुल। एक शहर से जुड़ा मुद्दा कहें या आपकी पूरी विधानसभा से जुड़ा मुद्दा कहें, श्योपुर में लॉ कॉलेज काफ़ी पहले आ जाना चाहिए था, और अब तो मोदी सरकार में 75 मेडिकल कॉलेजों की भी घोषणा हुई है और काफ़ी एग्रीकल्चर कॉलेजों की भी घोषणा हुई। इन तीनों में से कोई उपलब्धि हमको मिलेगी? राजकुमार भाई, लॉ कॉलेज श्योपुर जिला में काफ़ी दिन से आना चाहिए, और श्योपुर की पब्लिक ने विचार भी बहुत अच्छा किया। बुद्धिजीवी श्योपुर की जनता, जो केंद्र में भी सरकार बीजेपी की थी, राज्य में भी सरकार बीजेपी की बनाई, और विधायक भी बीजेपी का इसलिए भेजा है कि केंद्र और राज्य में सरकार बीजेपी की बनेगी तो हमारा विधायक भी बीजेपी का बना के भेजा। मैं विधायक तो जनता मुझे 2013 में भी बना रही थी, पर मैं ऐसी पार्टी से था तो जनता के दिमाग में ये चीज़ आई कि बसपा में जाने के बाद में कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, बसपा का तो मैं चुनाव तो लड़ा, पर जनता को मैंने भी समर्थन दे दिया कि चलो दुर्गालाल जी को आप जिता दो, मुझे तो विकास चाहिए, मेरा तो एक लड़ने का शौक है, मैं लड़ता रहता हूँ। तो मैंने भी नहीं जाना 13 की मैं गुलंबर पे आशीर्वाद दे दिया था दुर्गालाल जी को कि आप विधायक बनो, मेरी इच्छा है, और मैंने माला भी उनकी डाली थी। उन लोगों ने कोई मांग नहीं की। आज लॉ कॉलेज के बारे में सबसे पहला मैंने जो लेटर कमलनाथ जी को दिया था, पहला बिंदु मेरा मुख्यमंत्री जी को लॉ कॉलेज का है। लॉ कॉलेज में राज्य सरकार से जल्दी भिजवा रहा हूँ, और हमारा किस्मत अच्छी है कि हमारा सांसद भी केंद्रीय मंत्री है और ताकतवर नेता है राष्ट्र का। अगर स्वीकृति मुझे श्योपुर के लिए हमारा सांसद भी है, तो मैं दिल्ली जाके और मांग करूंगा, और राज्य सरकार कमलनाथ जी की मैं कह रहा हूँ कि मास में
प्रमोदन भेजूंगा इसका। और लॉ कॉलेज के अलावा ट्रेन में भी जो काम चल रही है, कलेक्टर साहब से बात हुई है, जो धीमी गति से काम चल रहा है वो बड़ी तेजी से चले। सबलगढ़ तो काम चल रहा है, आगे और बढ़े। जोड़ने की जो बात है, जो प्रोडेशन जब तक श्योपुर जिला में नहीं आएगा, 49 या प्रोडेशन ट्रेन का बड़ी ब्रॉड गेंज का, जब तक यहाँ उद्योग की संभावना कम है। जैसे धान के यहाँ कल्चर है, खेती बम प्रदान होता है। बिल्कुल। मेरी व्यापारियों से बात चल रही है, मैंने मंडी में व्यापारियों के लिए उनका मांग थी कि हमें प्लॉट दिया जाए, तो उनका मंडियों में प्लॉट का भी वो आवंटन कृषि मंत्रालय से करवा दिया। और व्यापारियों से भी हमारी बात चल रही है, और इसी रेट में अगर उनको कोटा धान मिल रहा है तो व्यापारी आने में असमर्थ है, क्योंकि उनका किराया बढ़ रहा है। श्योपुर से कोटा की दूरी 120 किलोमीटर। हाँ, बिल्कुल। तो 60 रुपये उनका जो किराया बढ़ रहा है उससे मजबूरी आ रही। तो मैं जब तक, लेकिन जो श्योपुर में आप जैसे कोई लोग हैं, श्योपुर में जैसे बुद्धिजीव है, बिजनेस करने वाले लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूं कि उद्योग में आए आगे और कोई ऐसा प्रोजेक्ट इसमें श्योपुर में डाले। मैं सरकार से, अगर आप 2 से आदमी को भी रोजगार देना चाहते हो तो मैं सरकार से, जैसे आपने 2 करोड़ की मांग की फाइनेंस बैंक से, तो मैं 40% सरकार से आपको सब्सिडी दिलाने की कोशिश करूंगा, इससे रोजगार मिले। कोई शहर के बिजनेस वाले हैं वो मेरे साथ प्रतिनिधि का रूप में माननीय मुख्यमंत्री के पास चले। और श्योपुर में 25% लोग तो प्लान कर रहे हैं, या कोई रोजगार नहीं है खेती के अलावा, कोई मजदूरी नहीं है। जो रेत से कुछ लोग काम चला रहे थे उसमें भी नहीं जाने क्या क्या आरोप है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत है तो यह कि श्योपुर के लोग बहुत बेरोजगार हैं, तो कृषि में मैं तो दूंगा। नहीं, मंडी के लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। किसी ज़माने में श्योपुर की मंडी मध्य प्रदेश की नंबर 1 मंडियों में आया करती थी, अब मंडी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मंडी में प्रोग्रेस नहीं है, मंडी में टैक्स भी काफ़ी कम आता है और जनता यहाँ माल बेचना भी पसंद नहीं करती। जब यहाँ मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी 1993 से 2003 तक, मंडी में ताकत थी, मंडी के लिए काफ़ी व्यवस्था दी। जब से भाजपा की सरकार बनी तो मंडी में एक भी चुपड़ासी लगा तो प्रतिनिधि जो मंडी बोर्ड बन के बैठता है, जनता चुनती है, तो उनका पूरा मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह ने पावर खत्म कर दिया। चौकीदार भी वहाँ से बन के आया सरकार भोपाल से, जबकि प्रतिनिधि बोर्ड जो बनता है जनता चुनती है, इनको अधिकार होना चाहिए। पूरा बोर्ड का अधिकार सरकार ने खत्म कर दिया। इनका जहाँ टेंडर हुआ वो भोपाल से टेंडर होता है। मंडी कमज़ोर बीजेपी की सरकार ने कर दी। मंडी में हमने जो वादा किया था जिन चीज़ों का, तो कृषि मंत्री सचिन यादव मेरा भाई जैसा है, उनका बड़ा भाई मेरा गुरु है अरुण यादव जी, मुझे कांग्रेस में लाया। सचिन मेरे भैया की तरह है। श्योपुर में आ रहे हैं, उप मंडी को मैं डॉडर की को शिरकत करवा दिया। श्योपुर में मंडी के बारे में व्यापारी भाइयों से बैठ के और विचार करेंगे, और जैसी मंडी थी वैसी मंडी में लाऊंगा। पर मुझे व्यापारी संगठन का और जनता का और किसानों का भी सहयोग चाहिए। जैसे यहाँ बदनाम चोरी से हुई तो इसका जवाबदार कौन था? क्षेत्रीय प्रशासन था, बीजेपी सरकार थी, प्रतिनिधि थे। आज तक मंडी के बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब इन पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। कंट्रोल करने की नहीं, मैं जेल में भेजने की कोशिश कर रहा हूँ। जेल में भेजने की कोशिश करेंगे। जेल में जो जाता है, जेल भी होती है। तो जेल में भी कोई गड़बड़ी है तो मैं जेलर को भी जेल में भेजने की कोशिश करूंगा। मेरे पास प्रमाण लाओ भ्रष्टाचार का। क्या बहुत भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। मैं और इस देश की ये 3 व्यवस्था है जो देश चलता है, प्रशासक, शासक और मीडिया, तीनों का मुझे सहयोग चाहिए। बिल्कुल। ये श्योपुर में प्रशासक आ रहे हैं, मैं ला रहा हूँ, बहुत अच्छा प्रशासक आ रहा, पर मुझे जनता का सहयोग चाहिए। और जो भाई आज मैं कह रहा हूँ कि इस सर्वे को अच्छी तरह सर्वे करवाएंगे, उचित मुआवजा देंगे। जो आरोप पटवारी अगर किसानों से कोई पैसे ले रहा है उसका मैं जवाबदार जनता किसान को भी मानता हूँ। अगर जो पैसे मांग रहे हैं मुझे अवगत कराए, मुझे बताए कि पटवारी पैसे मांग रहा, वास्तव में जिसका खेत छूट रहा, वास्तव में नुकसान है, उसका वो नहीं जोड़ रहा, ये चीज़ मुझे बतानी चाहिए। और मीडिया को बताना चाहिए। मीडिया का भी इतनी जवाबदारी होती है जितनी सत्ता की होती है, प्रशासक की भी उतनी जवाबदारी होती है, और मैं भी प्रतिनिधि के कारण मेरी भी उतनी जवाबदारी है। मतलब आपका भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरी जंग रहेगी, मेरा बहुत जंग है। अब मैं आपसे एक अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा कि आप श्योपुर परफेक्ट के माध्यम से जनता को ये बताएं कि आपकी आगे की योजना क्या है। मेरे श्योपुर में आगे का मेरा जो प्लानिंग है, ये कृषि क्षेत्र श्योपुर है, इसमें जल की कोई कमी नहीं है। हमारा जिला श्योपुर का जो भूगोल है, मैं कई स्टेटों में घूम के आया हूँ, पूरा भारत में घूम के आया हूँ, मुझे श्योपुर जिला जैसा जिला नहीं मिलता। यहाँ 5 नदी है, यहाँ जैसा जंगल सेंचुरी श्योपुर जिला जैसा पूरा मध्य प्रदेश में नहीं है। और ये पिछड़ने का कारण यहाँ की राजनीतिक, यहाँ के कुछ नेताओं ने भ्रष्टाचारी के कारण यहाँ नेता बनते हैं, गरीबों का यहाँ शोषण हुआ है। जैसे कृषि के आगे बढ़ाने वाले कोई नहीं है। तो मैं इसमें मेरे मुख्यमंत्री से बात हुई कि मेरे सबसे पहली प्राथमिकता है मुझे श्योपुर में खेत के लिए मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना। तो हमारा श्योपुर हरियाणा की तरह उपजाऊ मिट्टी है, ताकतवर मिट्टी है। तो मैं किसानों के बीच में बैठकर मैं हर जगह रोड का मैंने प्लान बना चुका हूँ। 30 रोड तो मैंने बनाई। इस रोड से मेरे जो गाँव है वो तो प्रधानमंत्री सड़क योजना से बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, पर जो खेत के रोड है तो मैं हर आदमियों को खेतों पे बसाना चाहने का मैं काम करूंगा, आवास दिलाऊंगा। और सब्जी और बगीचा और दूध, जैसे कोई छोटा किसान है, 2 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन है, उसमें उसका परिवार है,
5 आदमी का परिवार है, उससे वो व्यवस्था नहीं कर पाएगा। उसके अलावा साग सब्जी भी लगे, फल फ्रूट लगे, दूध का डेयरी का करे, उसके लिए सरकार से सब्सिडी का मांग कर रहे हैं और ये सब्सिडी दिला के किसानों को आगे बढ़ाएंगे। और जो उद्योग है इसमें भी मेरी लड़ाई चल रही है कि श्योपुर में कोई या तो शुक्र फैक्ट्री आए या हमारे चंबल का पानी होने से मेरा ज़मीन भी है या ज़मीन भी मुझे पता है, पानी भी है, तो कोई लाइट का प्लांट यहाँ बने जिससे हमारा रोजगार बढ़ेगा और यहाँ से हम जिला से लाइट फैक्ट्री के चांस हैं। शुगर फैक्ट्री पहले भी एक बार श्योपुर के लिए मंजूर हुई थी और फिर वो किन कारणों से अभी ऐसी स्थिति में खजाना खाली भी है। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी कुछ करना चाहता है, नौकरी के लिए भी आगे है, कुछ करना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि हमने जो मुख्यमंत्री जो मिला है ऐसा मुख्यमंत्री नहीं मिलेगा। और जनता ने मुझे 3 बार चुनाव हराया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा मौका पे मुझे विधायक बनाया जिससे मुझे अच्छा मुख्यमंत्री बना। और मुझे उम्मीद है कि वो मेरा मुख्यमंत्री नहीं है, मेरा पिता तुल्य है, वो कुछ देश में प्रदेश में करना चाहता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि श्योपुर जिला को मैं अग्रणी जिला नंबर 1 जिला बनाना चाहता हूँ। श्योपुर की पहचान पूरा मध्य प्रदेश में बनने लगी है और बाबू जंडेल को पूरा प्रदेश के विधायक और मंत्री जानने लग गए कि जनता की लड़ाई लड़ने वाला एक विधायक है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बातें आज कही। ये थे श्योपुर क्षेत्र के विधायक श्री बाबू जंडेल जी, जिनका कहना है कि श्योपुर जिले को मैं भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगा और किसान की समस्या को मैं अपनी समस्या समझता हूं। हर किसान की समस्या मेरी समस्या है, मैं इसको दूर करके रहूंगा। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने बीच में कहा कि कई लोग जो आर्थिक रूप से दुखी रहते हैं वो आत्महत्या का निर्णय ले लेते हैं। एक बार वो विधायक जी से मिलें जरूर, उसके बाद जो भी निर्णय लें वो लेते रहें। श्योपुर क्षेत्र के कई मुद्दे उठाए और उनके बहुत से ऐसा से जवाब दिए बाबू जंडेल जी ने, जो कि श्योपुर क्षेत्र के विधायक है। नमस्कार राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना वायरस के इस प्रकोप में श्योपुर के लोकप्रिय विधायक श्री बाबू जंडेल हमारे साथ मौजूद हैं और उनका आज यहाँ पर श्योपुर की जनता के लिए संबोधन कि बाबू जंडेल जी, बहुत बुरी महामारी से गुजर रहा है श्योपुर सहित पूरा विश्व। आप इसके बारे में क्या राहत देना चाहते हैं लोगों को? ये कोरोना वायरस के बारे में पूरा श्योपुर में पूरा विश्व गुजर रहा है। ये संकट की घड़ी है। इसमें हमारे श्योपुर जिला की जनता प्रशासक के आह्वान पर पूरी तरह से नियम का पालन कर रही है। सब जनता अपने अपने घर पे समय पास कर रही है। पर प्रकोप कोरोना वायरस के अलावा प्रकृति का भी साथ में है। तो अभी किसानों की फसल आने वाली है, कुछ कट चुकी है, कुछ खेतों में कटी हुई पड़ी है। ये प्रकृति भी साथ नहीं दे रही है। इस स्थिति में मैं रात भर नहीं सोया हूँ। हमारे ज़िले के मजदूर भाई जयपुर में फंसे हुए हैं। वो रात में जयपुर से पैदल चलते चलते मेरे पे मोबाइल आया। तो मेरा संपर्क राजस्थान में लोगों से है, तो मोबाइल करके मैंने बनास के आगे एक डबली गांव है, उन गांव के प्रतिनिधि वहाँ पूगे, उनको खाना खिलाया। रात भर वो सोए। और भी काफ़ी लोग फंसे हुए हैं, काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। इसमें मेरी पूरी तरह से मदद बनी हुई है जैसे तैसे। और मैं प्रशासक से भी बात कर रहा हूँ। कलेक्टर महोदय प्रतिमा पाल मैडम से मेरी बात हुई है। उसमें मैंने प्रशासक से निवेदन किया कि किसानों को ट्रैक्टरों को चालू किया जाए, जिससे अपनी इधर उधर फसल ले जाई जाए, मशीनों के लिए अलाउ किया जाए। जैसी जैसी स्थिति मिल रही है, जैसे मशीनें आ रही है, मैं पूरी तरह से किसानों के लिए मेरा ध्यान है। पुलिस भाई की भी व्यवस्था काफ़ी है, पर मैं फिर भी प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि कई गाँवों में दुकानें खुल रही है, ज़रूरतमंद दुकानें ज़रूरत है। श्योपुर तक लोग बाग नहीं आ रहे हैं। थोड़ा बहुत डीजल पेट्रोल किसी दुकान पर है या दाल आटा है, तो किसी पुलिस भाई वालों ने दुकानों का सामान उठाया, ऐसी मुझे जानकारी मिली। मैंने पुलिस वालों से बात की, उनका सामान वापस करवाया। मैं जनता के साथ में ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी पूरी प्रशासक से मेरी चर्चा हो रही है। नहीं, जनता के और भी कई तरह की राहत चाहिए। जैसे कुछ गरीब लोग भूखे मरने की कगार पर भी हैं, कुछ किसान हैं जिनकी फसल कटने को तैयार है, तो उनको क्या सुविधा दिला जाए? मैं प्रशासक से भी मेरी बात हुई है और मैं जनता से भी अपील करता हूँ कि जो हमारे क्षेत्र में समाज से एक भाई है, ऐसे मजबूरी में सब लोगों ने एक एक दिन का खाना देना चाहिए। मैं भी मेरी तरफ से व्यवस्था कर रहा हूँ। विधायक निधि से मैंने 1 लाख का भी लेटर लिखा है कलेक्टर महोदय को। उसमें मास्क और लगाने का और ये ट्यूब साबुन हाथ धोने के लिए जो व्यवस्था है, इसके लिए मैंने 1 लाख का चेक दिया है। और आज का खाना 1 दिन का मेरी तरफ से रहेगा। और मैं सभी शहर के नागरिक बंधुओं से, समाज सेवक से कहता हूँ कि जो आप कथा भंडारा जो करते हैं वो सब नकली है। सबसे भक्ति है, जनसेवा की, सत्य है, ईश्वर है, वो इसी वक्त में काम आता है। ये सच्ची सेवा है। अपनी अपनी गुंजाइश के अनुसार ये राजकोष में अपना फंड दिया जाए और ज़रूरतमंद लोगों को जैसे खाना की व्यवस्था है, सामग्री है, कोई कहीं फंसे हुए हैं, उनकी वाहनों से मदद की जाए। परमिशन के लिए मैंने 2 नंबर कलेक्टर महोदय को दे दिया है। किसी भाइयों को परमिशन की ज़रूरत है तो मेरे नंबरों पे मोबाइल कर दिया जाए, तो मेरे मोबाइलों पे ही अपना आवेदन पेश करो, जिससे मैं व्हाट्सएप पे आपको परमिशन दिलाऊंगा। और जो किसान की बात है, तो राज्य सरकार ने भी निर्णय लिया है कि मंडी चालू रखी जाए
और जो किसानों के लिए जो ट्रैक्टर का साधन है, ये काम करने वाले मजदूर दूरी बनाए रखे, इनसे निवेदन है। कोरोना वायरस का मतलब यही है, एक साथ नहीं बैठना चाहिए। कुछ फैसलों पे 4-4, 5-5 फुट का फैसलों पे काम कर सकता है, कंपाइनों को भी चला सकते हैं, मशीनों को भी चला सकते हैं। अगर ऐसी स्थिति में इन पे प्रशासन ने रोक लगाई तो स्थिति भयंकर हो जाएगी। ये किसान एक अन्नदाता है, जिला को नहीं पूरा विश्व को खिलाता है। देश की रक्षा जय जवान जय किसान, ये दो आपने जो 1 लाख रुपए का बोला है, तो जनता के हिसाब से ये थोड़ा सा कम नहीं है? जनता के हिसाब से जैसे जैसे स्थिति है, हमारा कोरोना वायरस को लेकर किस तरह का आह्वान किया है केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने, सब अच्छे अच्छे लोग इसमें मदद कर रहे हैं, लाखों करोड़ों का इसमें फंड दे रहे हैं। मैं जरूरत पड़ी तो जितने भी हद तक मेरे पास है मैं पूरी करूंगा, चाहे वेतन हो, चाहे विधायक निधि हो, जो भी समस्या हो, मैं जनता के लिए मैं सेवा करूंगा। और ऐसी भी स्थिति आई तो मैं मेरा मकान को भी गिरवी धरने में तैयार हूं, पर मैं विश्वास करता हूं प्रकृति से भी लड़ूंगा और कोरोना से भी लड़ूंगा। न मेरे क्षेत्र के में किसी की मौत होगी, न किसी किसान का फसल से नुकसान होगा, ये मुझे ईश्वर पे अपने आप में उम्मीद है। और मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे इस प्रकृति के पहले भी किसान यहाँ परेशान होते रहते थे, पर मेरे समय में एक दिन भी चंबल नहर का पानी बंद नहीं हुआ, लगातार बंद चल रहा था। मेरे समय में जो किसानों के साथ बुरी स्थिति थी, चाहे लाइट की हो या पानी बोरों की हो, प्रकृति ने मेरी टाइम में 15 महीने में ईश्वर मेरे को सब कुछ प्राप्त कर रहा है। और मुझे उम्मीद है ईश्वर पे कि मेरे क्षेत्र की जनता का न कोई मौत होगी, न कोई भूखा मरेगा, न कोई अत्याचार होगा। प्रशासक से मेरी बराबर चर्चा हो रही है और मैं जनता को, मेरे भाइयों को मैं 2 नंबर दे रहा हूँ। जो भी समस्या हो, या खाने पीने की बात हो, या कहीं फंसे हुए, या किसान भाइयों को किसी तरह की समस्या हो, तो मेरा मीडिया प्रभारी का नंबर है जो मेरा काम करता है, उसका नंबर नोट करें, 8462957930। एक मेरा नंबर निजी है 7067689008। इस पे फोन कर सकते हैं, जो भी फोन कर सकते हैं, जो भी समस्या में जनता का प्रतिनिधि। अभी जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो ये आ रही है कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और मेहमानी में और वो उलझ गए, कुछ लोग बाहर गए हैं वो वहां पर उलझ गए, तो उनके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? राजकुमार भाई, 250 आदमी सम्मेलन मुसलमान समाज का था, वो पसरे थे। उनके रिश्तेदार भी ऐसे थे जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके पास भी आटा नहीं था। ऐसी बात मुझे चीनी भाई ने, दाऊदी ने मुझे दी, और शेरकाजी ने मुझे दी। मैंने तत्काल कलेक्टर मैडम से बात की, मैडम को मैं धन्यवाद देता हूं, मेरी तत्काल व्यवस्था की, परमिशन दिया, साथ में गाड़ी पुलिस की गाड़ी भेजी थी, दोनों बॉर्डर पे क्रॉस करवाया, खातौली और उस पर खाने की पूरी व्यवस्था दी। और मुझे जहाँ पता चल रहा रात लेबर मंडी में थी, तो मैंने मेरा मीडिया प्रभारी दाऊदी को भेजा, वहाँ भोजन करवाया। गांधीनगर का मुझे पता चला कि वहाँ का आर्थिक मजदूर वर्ग है, वहाँ भी मुझे पूरी तरह से एसडीएम साहब ने तत्काल भोजन करवा के पैकेट करवाया। मैं प्रशासक से लगातार निरंतर मेरी बातें हो रही है, सीएमओ साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय बराबर साथ दे रहे हैं और रात दिन सेवा में प्रशासक जुड़ा हुआ है। और ऐसी स्थिति में कोई भी भाई पे किसी भी चीज़ की समस्या हो, कोरोना के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि श्योपुर में कोई कोरोना नहीं आएगा। यहाँ की जनता सावधान है, योगा का भी अनुभव है, धार्मिक जनता है, जगह जगह हवन हो रहे हैं। हर गांव में हमारे देव, आराध्य देव जो घास बेरू है, वो जो अकाल आता है, इससे महामारी की जाती है, इसका नाम मरी भी है। ऐसी कई समस्या आज नहीं, ये संस्कृति बताती है, हमारा पूर्वजों में भी ऐसा ही हुआ था। इस क्षेत्र में कई जाति पैदा हुई थी, पहले लोधा जाति श्योपुर में निवास करती थी, वो इस महामारी से नष्ट हुई, फिर नया निर्माण हुआ, कृषि का नया निर्माण हुआ। तो ये प्रकृति की देन है। पर मुझे भरोसा है, जब तक जनता ने मुझे विधायक बनाया, जिस क्षेत्र में जैसा राजा होता है उसकी प्रजा ऐसी होती है, मुझे अपना पे विश्वास है कि श्योपुर की जनता को किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। थ्रेसर और कंबाइन की व्यवस्था पर भी मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि जनता, कंबाइन के बारे में हमारे प्रशासक से मेरी बात हो गई। कंबाइन बाहर से भी आ रही है, कोई उसको नहीं रोक रहा है। मेरी राजस्थान सरकार में भी मैंने 2 नंबर दे दिया। जहाँ जहाँ भाइयों की स्थिति हो, कोई बीमार हो या किसी को इलाज करने के लिए जाना है, या हमारी एक महिला विदिशा में फंसी हुई, भोपाल के पास विदिशा है, उसके छोटे छोटे बच्चे श्योपुर में हैं, वो अपने मायके किसी को बैठने के लिए गई थी, वो मुझे भी पता चला फोन से। मैं तत्काल आज भी व्यवस्था करवा रहा हूँ और उस महिला को श्योपुर के लिए मैं परमिशन लेकर जल्दी किसी साधन से मंगवाने की कोशिश करूँगा। अभी प्रशासन ने कार्रवाई कल और की थी, जो मूल्य से अधिक रेट में सामान बेच रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए आप भी कुछ आह्वान करें। ऐसे भी मुझे जानकारी मिली, 1 ग्राम दावदे से मैं जानकारी मिली, शक्कर को अधिक दामों पर बेच रहे हैं, साबुन को अधिक दामों पर बेच रहे हैं। तो मैं भाइयों से अपील करना चाहता हूँ, कोई अधिक दामों पर सामान बेच रहा है तो मुझे तत्काल मोबाइल नंबर पे फ़ोन करें, मैं तत्काल उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। और ये समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, उचित रेट पे अपना सामान बेचे, सेवा करें, उसके लिए प्रशासक तैयार है। अगर इस तरह का पता चला तो मैं स्वयं, मुझे नंबर मिलेगा तो मैं स्वयं गाड़ी लेके मैं छापा मारूंगा और एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। प्रशासन ने कुछ समय निर्धारित किया है, सुबह 7 से 11 और शाम को 4 बजे से 7 बजे तक आप बाजार से सामान खरीद सकते हैं। इसके अलावा समय में जो लोग फालतू बाहर निकल रहे हैं उनसे भी आप कुछ कह दें। मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि जैसे सामान की जरूरत पे सुबह जैसे समय प्रशासक ने निर्धारित किया है, सुबह और शाम उसी टाइम में अपना दूध सामान लाए, और फालतू समय में किसी गप्पा सप्पा से बचे, अपने मित्रों से बचे, अपने घर पे रहें। और आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें वैज्ञानिक ने जो दिया है उसका भी प्रयोग करें अपने घर में। जो बेसुंदर रहता है उसमें गऊ का शुद्ध घी 1 चम्मच का ऑन करें, उसमें थोड़ी अजवाइन का ऑन करें, थोड़ा कहीं गांजे का 2 पत्ती मिल जाए तो उसमें डालें। इनमें काफ़ी वायरस खत्म होता है,
काफ़ी संक्रमण से लड़ने की क्षमता होती है। जो अपने मकान में इसका धुआं जाएगा तो उस मकान में संक्रमण नहीं रहेगा, वो दूर भगेगा। जिन सावधानी से भी रहे और सुबह सुबह 1 लीटर गुनगुना पानी में नमक डाल के क्रिया करे। मैं रोज़ करता हूँ, रोज़ 1 लीटर पानी पीता हूँ नमक डाल के, रोज़ पलटी करता हूँ। उससे संक्रमण से बचते हैं, हर बीमारी से बचते हैं। इनका भी प्रयोग करें। और जो बात है परिस्थिति की, खाना माना क्या है, ईश्वर प्रकृति ने, बच्चा बाद में पैदा होता है, पहले माँ के दूध आता है। ईश्वर को सब सोच है, बच्चे के लिए पहले ही प्रकृति माँ के दूध दे देती है, बच्चा उस दूध से जीता है। इसे प्रकृति का नियम है। कोई बात की चिंता नहीं करे, सब सामग्री सामान खाना पीना सब चीज़ आएगी। केवल कंट्रोल बनाए रखे। और मैं दान दाताओं से, समाज सेवक से, धार्मिक संतों से, हर समाज सेवकों से, हर धर्म संस्थाओं से निवेदन करता हूँ कि इस घड़ी, दुख की घड़ी में अपना गरीबों के लिए अपना, जैसे आटा का दान हो, घी का दान हो, पैसे का दान हो, जो जो व्यवस्था हो वो प्रशासक को सहयोग करे। और एक दिन का आदमी, जैसे हमारे नगर सेठ है, श्योपुर में अच्छे बिजनेस लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सब लोग इसमें योगदान करें। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विपक्ष पक्ष सब दल इसमें लगे हुए हैं। और हमारा पार्टी का मुखिया, हमारा नेता कमलनाथ जी, जो हमें नेतृत्व करेंगे, हम पूरे विधायक मध्य प्रदेश के उनका पालन करेंगे। और रात दिन हम ये न सोचें कि कई मकान पे बैठे हैं, हम कानून की पालन कर रहे हैं। और रात दिन मोबाइल पे मेरा ध्यान है, कौन क्या व्यवस्था कहाँ गड़बड़ा रही है। मैं पूरा प्रशासक से लगा हुआ हूँ। मेरी लगातार कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, सीएमओ नगर पालिका, एसपी, सबसे मेरी चर्चा हो रही है। जो सिस्टम है उसको सुचारू रूप से बनाए रखे, कानून को बनाए रखे। और कोई बात की चिंता नहीं करे, न किसी की मौत होगी, न कोई भूखा मरेगा। ये कुछ दिन की बात है, ये प्रकृति का प्रकोप है। जैसे गर्मी आई, जैसे ही गर्मी आई, कूलर पंखे चले, ये वायरस खत्म हो जाएगी, ये संकट की घड़ी दूर हो जाएगी। केवल संघर्ष करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद हैं श्योपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री बाबू जंडेल जी, जिनका कहना है कि श्योपुर क्षेत्र की जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दूंगा। 2 नंबर उन्होंने जारी किए हैं, उन नंबरों पर जो भी परेशान व्यक्ति हो वो कॉल कर सकता है, उसकी हर संभव मदद की जाएगी। ना कोई व्यक्ति भूखा मरेगा, ना कोई व्यक्ति रास्ते में फंसेगा। और भी अगर जरूरत पड़ी तो हर तरह का सहयोग, आर्थिक सहयोग, चाहे उनको अपना मकान गिरवी रखना पड़े, ऐसा उन्होंने बोला, मैं करूंगा और श्योपुर की जनता को परेशानी नहीं आने दूंगा। डिस्क्लेमर, आज़ाद लाइव वीडियो जोखिमों के अधीन है। इसमें दिखाए गए सभी मुद्दे एक विचारधारा की भांति कार्य करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति या किसी एक व्यक्तिगत समुदाय, संगठन या जातिगत समुदाय के विरुद्ध नहीं है या फिर तो किसी धर्म, जाति या विशेष राजनीति के उद्देश्य चलाया जा रहा शो या कोई प्रोग्राम है। यह मानवता को दर्शाने का एक छोटा सा माध्यम है जो सच्चाई को दर्शाने का कार्य कर रहा है। आज़ाद कोई व्यक्ति या कोई सिंगल पर्सन नहीं है, अभी तो ये एक सोच के रूप में कार्य करता है। आज़ाद लाइव एक सामान्य ढंग से पेश की गई कंटेंट के आधार पर एक सामान्य मानवीय की विचारधारा जैसी है। इसकी लड़ाई किसी भी तरह की पार्टियों की सरकार बैठे उसकी वर्तमान स्थिति से रहेगी। यह मानवता को साक्षर या जागरूक करने का एक बहुत बड़ा विशाल कारण बन सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस 9/11 भारत का हिस्सा बने और भारतवर्ष को अखंड बनाए रखने में अपनी अपनी हिस्सेदारी अदा करें। 9/11 लाइव किसी भी व्यक्तिगत विचारधारा का विरोध नहीं करती है, वह यह हर प्रकार की समस्या का हल खोजने पर भरोसा करती है। सत्यमेव जयते। 9/11 लाइव देश हित में लिए गए वर्तमान सरकारों के प्रति निर्णय में अपना पक्ष रखने के लिए आवाज उठा सकती है। यह 150 करोड़ भारतवासियों के हित में हो ऐसे फैसलों और नियम कानूनों की हितग्राही बन सकती है। 9/11 लाइव को किसी विशेष पदाधिकारी व किसी भी तरह की पाबंदी में नहीं रखा जा सकता है। ये अपनी पॉलिसी की स्वयं ही करता है। इसे सामाजिक संगठन और शिक्षा के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। 9/11 लाइव में राष्ट्रीय सर्वोपरि है, वसुधैव कुटुंबकम।